नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग मेथड में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय स्टॉक का जो प्राइस है धीरे धीरे करके डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की टेंशन चल रहा है, यहाँ पे जितने भी छोटे मझोले और मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स हैं, सब में बड़ी पिटाई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और अगर हम बात करें रिलायंस है या अडानी ग्रुप है, इनकी तरफ से बहुत बड़े सोलर पार्क बनाए गए थे, खासकर बॉर्डर एरिया पे। और उसकी वजह से जो अभी टेंशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि इतना बड़ा जो सोलर पार्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाए इस वॉर में। तो एक वो भी टेंशन है। यहाँ तक कि सुजलॉन को एक बहुत अच्छे ऑर्डर भी मिलते जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स है जो कि करीबन 900 पॉइंट्स की गिरावट, और निफ्टी 50 है जो कि करीबन 270 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा टूटा है 770 पॉइंट्स की। आईटी में सबसे कम गिरावट 122 पॉइंट, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 140 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। और अब है यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड, सैटरडे संडे, आई थिंक मंडे की भी बता रहे हैं छुट्टी है। तो अब इन 3 दिनों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा क्या होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। और उसकी घबराहट की वजह से भी जो क्लोजिंग हुआ है वो गिरावट साथ हुआ। बट सबसे अच्छी बात मानी ये जा रही है कि हम 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है सोलर पार्क, जो लार्जेस्ट सोलर पार्क है उसकी सेफ्टी के लिए, जो कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन चल रही है। क्योंकि ये जो लार्जेस्ट सोलर पार्क है ये आपका पड़ता है गुजरात पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट और बहुत ज़्यादा सेफ्टी जारी कर दिया गया है। और ये जो पावर प्लांट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, यहाँ तक कि एनटीपीसी की तरफ से भी वहाँ पे जगह लेके उस पार्क में बहुत सारे सोलर और विंड लगाए गए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे यूके के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, खासकर सोलर और विंड, उसके लिए बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है, जिससे अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक हम मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया है जो कि अभी जितने भी सोलर पैनल हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट करता है, और अब इन फ्यूचर वो खुद अपना इन हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें इस समय वन ऑफ इट टॉप कस्टमर ऑन लेस इंडिया big buyer of China solar panel and electric vehicles battery is using a role of government's incentive to make more green gear at home। तो सारा का सारा ये अपने इन हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं खासकर चाइना से। इसके साथ साथ सुजलॉन एनर्जी को 100 मेगावाट का ऑर्डर मिलता हुआ देखा जा रहा है, खासकर बीपीसीएल की तरफ से, जिसमें यहाँ पे ग्रीन एनर्जी ट्रांजैक्शन का जो टारगेट है 50 मेगावाट का है टू 50 मेगावाट। और एक तो मध्य प्रदेश में रहने वाला है, एक है महाराष्ट्र में। तो जो सुजलॉन एनर्जी को जो ऑर्डर मिला है, ये जो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाया जाना है उसका ऑर्डर मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं इससे कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है जो कि बीना, और जो कि एमपी में पड़ता है, और मुंबई की जो रिफाइनरी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी रिलायंस है जो कि कोल बेस्ड बिजनेस है वो सप्लाई करती है। तो अभी सबको रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और बीपीसीएल है जो कि आने वाले 2040 में इनका एम है जो कि इंडिया की जो जीरो कार्बन पॉलिसी में सपोर्ट कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 8 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था, कल का दिन 3 करोड़ का था। बट इस समय जो सिचुएशन है उस यहाँ पे लोग डिलीवरी बहुत कम उठा रहे हैं। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 53 रुपए का, लो बनाया 51 का, क्लोजिंग दिया 52.67 पे, करीबन 1% तक की डाउन साइड दिखाई दी। अगर यहाँ पे चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 52 रुपए के आसपास स्टॉक गया था, और मतलब कि ऑलमोस्ट लो पे आ चुका है। और मंडे के दिन हो सकता है मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है, तो स्टॉक 50 को भी टच कर सकता है जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। बट यहाँ पे 50 रुपये सपोर्ट है,
अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 48 रुपये के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। बट अगर इस गिरावट में हमें मौका मिलता है स्टॉक 40 रुपये 45 रुपये के आसपास, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे एफआईआई और डीआईज अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पे सुजलॉन में आप देख सकते हैं कि करीबन 23% तक का स्टेक है एफआईआई के बारे में, जो कि पिछले जो क्वार्टर था वहाँ पे 22% तक का स्टेक था। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दी है एफआईआई की तरफ से। अब बारी आती है यहाँ पे कि जिस तरीके से मार्केट में रुझान है एफआईआई बेचते हुए देखे जा रहे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इसमें कम नहीं की है। और भले ही स्टॉक में करेक्शन आई है, एक साल पहले यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, बट क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाए तो अब 10% तक का स्टेक हो चुका है। बात की जाए यहाँ पे अब एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई के पास करीबन 18% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि दिसंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 23% तक का स्टेक है। बट सितंबर के महीने में 24 तक का, तो लगभग 1% तक की जरूर यहाँ पे बिकवाली करी गई है एफआईआई की तरफ से। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए कि जो अपने रिटेल इन्वेस्टर थे उनकी तरफ से बिकवाली जरूर करी गई है। 63% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 55% तक के आसपास रह जाता है। तो यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। जाहिर सी बात है गाइस कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, बट अब यहाँ से क्या, यहाँ से लॉन्ग टर्म का ही विजन हमें रखना चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है गाइस। P is also divisible by 5. Uh, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 स्क्वायर नहीं हो जाएगा।